दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते रब्बा कौन दिलां दियां जाने हों। दोस्तों, ये दिल के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जवान लोगों में दिल के अमराज बढ़ रहे हैं। यंग मर्दों में क्या, औरतों में भी उसी तरह बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। और यकीन जाने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स जो दिल के अमराज से, हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। और ख़वातीन में भी रेशो पहले तो ये होता था कि कम होती थी, अब बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे वार्ड में चले जाएं, देखें तो आप जहाँ पे सीसीयू में 10-10 बेड्स होते हैं, वहाँ पे 7-7 8 पे ख़वातीन मौजूद हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करें ताकि दिल के अमराज से बच सकें। मेरे वीडियोज़ आप मुसलसल देखते रहा करें। मैं अवेयरनेस पे, प्रिवेंशन पे कुछ ना कुछ बात करता रहता हूँ और उस पे अमल किया करें ताकि आप दिल के अमराज से अपने आप को बचा सकें। हमारे पास नईम अख्तर साहब, जिनका ताल्लुक़ सरगोदा से है, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं और इनकी ट्रिपल वेसल डिज़ीज़ थी, तीनों शरियानों में ब्लॉकेज थी और साथ शुगर की बीमारी लाग थी और हाई ब्लड प्रेशर था। और इनका हमने ईसीपी थेरेपी की है जो 35 दिन के 35 दिन तक की जाती है और एक सेशन रोज़ाना 1 घंटे का किया जाता है। साथ हमने डिटॉक्सिफिकेशन की है। अंदर से इनकी जो ब्लॉकेज थी, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, वो इंजेक्शन के ज़रिए थ्रू यूरिन वो एक्सपेल हो गया। ठीक है, तो वो आज इनके सेशन कंप्लीट हो रहे हैं। आए हम उनसे बात करते हैं कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं और बाकी हमारे दूसरे जो दिल के मरीज़ हैं उनको क्या मशवरा देना चाहे। नईम साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपना मुशाहिदा बताएं कि उनका ये एक्सपीरियंस यहाँ पे 35 दिन का कैसा रहा और लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे। नईम साहब ज़रा ऊंचा बोल के बताइएगा हमारे। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जो है मुझे एक सीधे रास्ते पे चलाया, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर साहब के पास आया। और मैं जब आने से पहले मेरी यही पोजीशन थी कि मेरे जिस्म में बेपनाह दर्द होते थे, सीने में बेपनाह दर्द थे, मैं 4 कदम भी चल नहीं सकता था। बड़ी परेशानी थी, चक्कर हल्के-हल्के आते थे, काफ़ी मुझे परेशान था। तो जैसे ही मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ और अब मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया है, तो डे बाय डे जो है मुझे प्रोग्रेस होनी महसूस हो गई है। और इस वक्त मैं 100% अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को जवान महसूस कर रहा हूँ। और जो जवानों वाली सारी ख़ासियत हैं वो मुझे अपने अंदर महसूस हो रही हैं। इरेक्टाइल फंक्शन हो गया है, बाकी चीज़ें बिल्कुल, ब्लड का फ़्लो बहुत अच्छा हो गया है। और मेरा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, तेज़-तेज़ वॉक करने को भी दिल करता है, हल्का-फुल्की बॉडी हो गई है। और तमाम जो मुझे प्रॉब्लम थी यहाँ आने से पहले, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो बाकी इसके अलावा ये है क्योंकि ये चीज़ हम लोगों के लिए नहीं थी। मैंने तो इसको 2 साल से स्टडी कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो आया अपने रिस्क पे यहाँ। लेकिन अब मैं, क्योंकि मेरा ज़ाती का एक्सपीरियंस है, फिर यहाँ पे मैंने 35 दिन यहाँ लोगों से, हर बंदे से जो है ना, मैंने उनसे उनका मशवरा लिया है, उनसे पूछा है कि आपकी पोज़ीशन क्या है, आपका क्या, कितने मुतमईन हैं। तो यहाँ पे हर आदमी जो है ना, वो 100% यहाँ से मुतमईन होकर गया है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो ये जो है ना, इसकी तरफ ज़रूर आना चाहिए। मैं इससे 100% मुतमईन हूँ। मैं तो इंशाल्लाह अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी उनको कायल करूँगा कि जो है ना, आप भी यही, जिसको ज़रूरत हो वो यही ट्रीटमेंट करवाए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। नईम साहब, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे वर्ड्स अदा करने का। ये असल में बंदे की दिल की आवाज़ होती है। मरीज़ वो जो दिल से बोलता है ना, तो वही असल चीज़ होती है। मैं अगर अकेला कोई ढोल लेके खड़काता रहूं और लोगों को कहूँ जी इधर आए, कोई बंदा नहीं आएगा। तो ज़ाहिर है एक बंदा ठीक होता है तो हमारी जो असल मार्केटिंग है वो हमारे पेशेंट्स हैं। वो जहाँ जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो यहाँ ट्रीटमेंट के मुतालिक लोगों को बताएंगे। और हम ये नहीं कहते किसी को वो आप बिला वजह कन्विंस करें। जो चीज़ फैक्ट है उस चीज़ को फोकस करें कि एक बंदे को आराम आया है, ताकि ये एक सदक़े जारिया है।
اس میں تاکہ اور بھی لوگ جو بیچارے مستفید اس سے ہو سکتے ہیں جن کو نہیں پتہ ان کو اویئرنیس ہو جائے اور وہ صحیح جگہ پہ آ کے اپنا وہ علاج کرائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں. دیکھیں علاج کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مجھے جو تکلیف ہے وہ رفع ہو جائے, چاہے وہ بائی پاس آپریشن کے ذریعے ہو جائے, چاہے وہ انجیوپلاسٹی سے ہو جائے, چاہے وہ ای سی پی, یہ ایکولی سارے افیکٹو علاج ہے کیونکہ ایف ڈی اے نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. وہاں پہ اگر ایف ڈی اے کی آپ سائٹ پہ جائیں تو اس میں ای سی پی کی جو ایکریڈیشن ہے اس کے اندر دیکھیں تو ایس ای لکھا ہوا ہے, سبکوینشلی ایکولنٹ, یعنی بائی پاس کے یہ بالکل ایکولنٹ ریزلٹس ہیں اس کے. تو آپ کو بلا وجہ چیر پھاڑ کرنے کی, بلا وجہ اپنے آپ کو بے ہوش کروانے کی, کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اچھا کوئی رزلٹ ہو. باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے, ای سی پی بہتر ہے یا اور کوئی انٹرونشن آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو صحت مند اور تندرست و توانا رکھے. جو لوگ بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارا ریفلیکٹ کرتا ہے نمبر, وہ ہم سے رابطہ کر کے اور اپنی ایڈوائس لیں. اور کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے, کچھ بھی ہو تو آپ آ کے یہاں پہ دیکھیں اور پرکھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ نعیم صاحب, آپ تھینک